हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। पिछली कक्षा में हम लोग अलंकार भाग 1 पढ़ लिए थे। अलंकार भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा था और शब्दालंकार के अंतर्गत 3 भेद पढ़ा था: अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग अलंकार भाग 2 अर्थालंकार पढ़ने जा रहे हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 3 भेद पढ़ेंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो है यह कक्षा 10वीं में 3 ही अलंकार पूछते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और कक्षा 12वीं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह, भ्रांतिमान, ये 8 अलंकार पूछते हैं। तो आज के वीडियो में 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत 3 भेद जो पढ़ेंगे। अर्थालंकार की अंतर्गत हम लोग 3 भेद जो पढ़ेंगे उसमें है, पहला क्या है? उपमा। उपमा अलंकार। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार के परिभाषा की। देखिए, परिभाषा और उदाहरण दोनों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा और उदाहरण दोनों पूछेगा। तो सबसे पहले हमें अच्छे से परिभाषा इसका लिखना है, इसके बाद अच्छे से उदाहरण। पहले हम लोग उपमा अलंकार पढ़ लेते हैं, फिर रूपक पढ़ लेंगे, इसके बाद उत्प्रेक्षा पढ़ लेंगे। तो परिभाषा की बात करें तो जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना समान गुण, धर्म आदि के आधार पर दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, परिभाषा की बात करें हम उपमा अलंकार के, तो जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना समान गुण, धर्म आदि के आधार पर दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के अगर हम भेद की बात करें, अगर हम इसके भेद की बात करें तो इसके 4 भेद हो जाते हैं। जैसे देखिए, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। देखिए, इसका भेद आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, बस वैसे समझना है हमें। तो उपमेय की बात करें तो जिसकी तुलना की जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है, उपमा अलंकार में एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु से उसके गुण अवगुण आदि के आधार पर तुलना की जाती है। तो जहां तुलना होता है वहां उपमा अलंकार होता है। तो हम बात करें
उपमा अलंकार के तो चार भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म वह होता है, वह गुण जिनके आधार पर उपमेय तथा उपमान का तुलना किया जाता है, यानी वह गुण जो उपमेय तथा उपमान दोनों में होता है। वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय तथा उपमान को जोड़ने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। परीक्षा में आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिख देना है, इसको केवल आपको समझने के लिए लिखा है, ये परीक्षा में आप मत लिखना। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण की, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, उदाहरण की बात करें तो बहुत ही सरल उदाहरण है, आप इसे याद कर लेना। देखिए, चरण कमल के समान, चरण कमल के समान कोमल है। देखिए, ये हमारा उदाहरण हो गया, चरण कमल के समान कोमल है। तो भाई इसमें तुलना किसकी हो रही है? चरण की। अभी हमने पढ़ा कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, तो चरण की तुलना की जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा? उपमेय। यह क्या हो जाएगा? उपमेय। अब चरण की तुलना किससे हो रही है? तो चरण की तुलना कमल से हो रही है, तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। अब वह कौन सा ऐसा गुण है जो चरण में भी है, कमल में भी है? तो यह है कोमल। यह क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। देखिए, अब इन शब्द को जोड़ कौन रहा है? समान। यह क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो इस प्रकार हम लोगों ने उपमा अलंकार को पढ़ लिया कि जहाँ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना समान गुणधर्म आदि के आधार पर दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम लोग उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, इसको भी जान लिए। इसके उदाहरण उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब हम लोग उदाहरण, चरण कमल के समान कोमल है, तो चरण इसका क्या हो जाएगा? उपमेय। कमल क्या हो जाएगा? उपमान। कोमल, इन दोनों में, चरण और कमल दोनों में गुण है कोमल, जिसके आधार पर तुलना हो रही, तो कोमल हो जाएगा साधारण धर्म और समान क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। अब हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। देखिए, अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो देखिए भाई, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। हम लोगों ने उपमा अलंकार में पढ़ा था, वहां एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु की समान गुण धर्म के आधार पर तुलना हो रही थी, लेकिन यहाँ तुलना नहीं हो रहा है, बल्कि उपमेय में उपमान का बिना किसी भेदभाव का आरोप लग रहा है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाएगा इसका, चरण कमल बंधव हरि राई। चरण कमल बंधव हरि राई। तो देखिए भाई, यहाँ पे चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा।
और यहाँ कमल क्या हो जाएगा, उपमान। अब ये देखिए, चरण कमल बंधव हरिराय, तो हे ईश्वर मैं आपके कमल रूपी चरणों की, मैं आपके कमल रूपी चरणों की, तो कमल का आरोप किसमें है, चरण में, यानी उपमान का आरोप किसमें है, उपमेय में। तो यही हम लोगों ने परिभाषा लिखा, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं आरोप होता है, वहां वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराय, तो हे ईश्वर मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो आप देख लिए। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उपमा में तुलना होती है, रूपक में आरोप लगता है, उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो इसमें क्या होता है, परिभाषा में हम पढ़ेंगे, जहां 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 उपमेय में उपमान के होने की, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना संभावना जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां जहां उपमेय में उपमान के होने की जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात करें हम उदाहरण की। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो देखिए इसका उदाहरण है सोहत सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए भाई, अब इसका उदाहरण हो गया, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनौ, देखिए इसका पहचान भी होता है, जन जानो मन मानो जनहू मनहू। तो ये शब्द आए तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए इसमें सोहत माने सुशोभित होते हैं, ओढ़े माने धारण कर लेते हैं, पीत पट माने पीला वस्त्र यानी पीताम्बर, श्याम भगवान श्री कृष्ण, सलोनी मतलब होता है सांवले, गात का मतलब होता है शरीर। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, तब वे इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो और वह चमक रहा हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो फिर से हम बात कर लेते हैं, उपमा में क्या होता है, तुलना की जाती है, रूपक में क्या होता है, आरोप लगता है, और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहाँ से आपके परीक्षा में आना 2 नंबर का प्रश्न आना ही आना है।
2 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से इसको समझें, इसके परिभाषा को देखिए, इसके परिभाषा और उदाहरण को दोनों को अच्छे से समझें, क्योंकि परिभाषा परीक्षा में आपके परिभाषा और उदाहरण ही पूछता है। और चाहे आप 10वीं के हो विद्यार्थी या 12वीं के हो, जरूर देख के जाना, इसमें से आपके परीक्षा में जरूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।